29 अप्रैल से कर्मफल दाता का महागोचर। पीएम मोदी पर शुरू होगी शनि की ढैया। इसी ढैया में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ेंगे मोदी। शनि की ढैया में पीएम मोदी क्या कमाल कर दिखाएंगे? देश दुनिया में आएगा कितना बड़ा परिवर्तन, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, और वो विश्लेषण इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि इस 29 अप्रैल से न्यायाधीश कर्मफल दाता, जिन्होंने पीएम मोदी को हमेशा से संघर्ष का दौर भी दिखाया, उन्हें रंग से राजा भी बनाया, देश की सत्ता पर भी बिठाया, और उनका 29 अप्रैल से महागोचर हो रहा है। 29 अप्रैल से शनिदेव मकर राशि से कुंभ में चले जाएंगे, फिर 5 जून को कुंभ में वक्री हो जाएंगे। शनि का ये राशि परिवर्तन हर 2.5 साल बाद आता है, और शनि के इस महागोचर के साथ साथ पीएम मोदी पर शनि की ढैया लगने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे तब वो शनि की 7.5 से गुजर रहे थे, और अब 2024 में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी उनकी चुनाव लड़ेंगे जो प्रधानमंत्री पद के लिए, तब वो शनि की ढैया से गुजरेंगे। तो 29 अप्रैल से पीएम मोदी पर लगने वाली शनि की ढैया उनके राजनीतिक करियर में कितना बड़ा उतार चढ़ाव ला सकती है, तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, पीएम मोदी जो कि वृश्चिक राशि के हैं, मंगल इनके स्वामी हैं, लेकिन शनि इनके कर्ता धर्ता सब कुछ रहे हैं। तो शनि ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है पीएम मोदी को एक चाय वाले से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए, मयंक जी से समझते हैं। जी कविता जी, बताइए मयंक जी। देखिए, आपने कहना चाहिए सब कुछ बताई हैं चीजें, और आपको बहुत ज्योतिष का ज्ञान होता जा रहा है। खुद भी अच्छी एस्ट्रोलॉजर बन गई है, मेरे को लगता है। अच्छी बात है, आप सीख रही हैं चीजें, बहुत अच्छा लगता है जब हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि मोदी जी को रंक से राजा बना दिया शनिदेव ने। माफ कीजिए जी। तो देखिए, शनिदेव का इनकी कुंडली में बड़ा अहम योगदान है। अब लोग कहेंगे कि राशि तो आप इनकी वृश्चिक बताते हैं, तो शनि कैसे कमाल करते हैं, ये आज हम आपको समझाएंगे। हाँ, क्योंकि मंगल इनके स्वामी है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, तो शनि का क्या फैक्टर है इनको उच्च पद देने में या इनको प्रधानमंत्री बनाने में। तो ये अब वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या ग्रहों का खेल है। केवल राशि से ही व्यक्ति का भाग्योदय नहीं होता है, कुंडली में बैठे शुभ योग से भी उसका भाग्योदय होता है। और शनि जो है जब भाग्योदय करते हैं कविता जी, तो कोई छोटा मोटा पद नहीं देते, उच्च पद ही देते हैं। अब देखिए, इनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। आपने हमेशा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अक्सर गरीबों के लिए, आम जनता के साथ देखा है, और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वो रहते हैं। तो ये शनि का ही खेल है, ये शनि का ही चमत्कार है कि वो इस चीज में उस ग्राउंड लेवल के साथ, गरीब जनता के साथ, आम जनता के साथ हमेशा इंटरेक्ट करते नजर आते हैं। तो चलिए इनकी कुंडली पे एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और क्या दशा इस समय इनके ऊपर चल रही है। मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है। लगन में ही मंगल चंद्रमा का योग है, दूसरा भाव तीसरा भाव खाली है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति वक्री अवस्था में है, पंचम भाव में राहु है, छठा सातवां आठवां और नवा भाव खाली है, दशम भाव में शुक्र और शनि की युति है कर्म स्थान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग और सूर्य केतु का ग्रहण योग भी यहाँ लगा हुआ है, और अष्टम 12वां भाव इनकी कुंडली में बिल्कुल खाली है। तो ये कुछ ग्रह स्थिति मोदी जी की कुंडली नजर आ रही है। अभी इनको वर्तमान में पिछले वर्ष नवंबर 2021 से मंगल की महादशा चल रही है, और देखिए मंगल की महादशा 7 साल की होती है जी। इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, क्यों ये दशा बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों ये दशा चंद्रमा की दशा से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ मंगल स्वग्रही लग्नेश है और लगन में बैठा है, जो कि बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहा है। इनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य राजयोग का निर्माण करता है, लगन में मंगल रोचक नाम का योग बनाता है, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है। अब यहाँ चंद्रमा नीच का है, लेकिन कोई ग्रह अगर स्वग्रही बैठा हो तो वो नीच भंग राजयोग का भी निर्माण करता है, और मंगल यहाँ छठे भाव का कारक भी है जो कि शत्रु का होता है। अब मंगल की दशा इनको 7 साल के लिए आ गई।
देखिए 2 साल का तो कार्यकाल इनका अभी ये बचा है, इनके दूसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में। जब ये तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे उस समय भी मंगल की दशा चल रही होगी, और वो दशा यानी कि वो कार्यकाल 5 साल का होगा और उनकी मंगल की दशा भी 5 साल की रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है जी। बदलाव के लिए, देश में बड़े बदलाव के लिए। इनका ये जो 2 साल का कार्यकाल है, मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज, बड़ा परिवर्तन ये दिखाने वाला है। यानी कि 29 अप्रैल के बाद जब मोदी जी पे शनि की ढैया का शुभारंभ होगा, जब लगेगी, तो एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। और इनकी कुंडली में जो उच्च पद, जो सिंहासन योग बना है, वो दशम भाव में इनका शनि बैठा है जी। और जब जब शनि दशम भाव में बैठता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है, व्यक्ति शिखर पर जाता है। अब जैसे इन्होंने जिस तरीके से संघ के कार्यकर्ता रह के छोटे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है, और आपने 1-2 फोटो मैंने भी देखी है कि वहाँ ये झाड़ू भी लगाया करते थे संघ कार्यालय में, तो वो इनकी हैसियत थी वहाँ। और वहाँ से निकल के प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय करना, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी कामयाबी है। इसमें शनि का ही अहम रोल है कि कोई संघ के कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करे और वो राजनीति में आए और उसके बाद प्रधानमंत्री की पदवी तक दूसरी बार पहुंच जाए और जनता का इतना प्यार ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में मिले। तो ये वाकई में एक बहुत बड़े लीडर हैं इस समय विश्व के। तो मेरे हिसाब से तो शायद नंबर 1 ही लीडर होंगे इस समय, अगर रेटिंग वगैरह में भी देखें। लोकप्रियता इनसे ज्यादा शायद किसी की नहीं है आजकल, किसी पीएम की। तो कुंडली में शनि का ये अहम रोल है। अब इनका क्या है, देखिए डेट ऑफ बर्थ भी ले लें न्यूमरोलॉजी को, तो 17 सितंबर का जन्म है, तो 1 और 7 का टोटल 8, यानी कि इनका मूलांक भी 8 है, वो भी शनि है। तो शनि का डबल प्रभाव इनके ऊपर है, जिसके कारण इनको उच्च पद की प्राप्ति हुई और ये निरंतर आगे ही बढ़ते चले गए। देखिए हमारी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बात समझने वाली हो, जो कुंडली अखंड साम्राज्य राज्यों की होती है उनको पछाड़ना बड़ा मुश्किल होता है, या उनको आप नीचे गिरा दे, शिकस्त देना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे लोग अगर शिकस्त खा भी जाए तो जीवन में 1 या 2 बार ही खाते हैं, उसके बाद फिर निरंतर ऊंचाइयां ही छूते हैं। अब आप देखिए इनकी कुंडली में ये एक एग्जाम्पल है कि इन्होंने 0 लेवल से स्टार्ट करी, फिर उसके बाद ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर वहाँ से ये गुजरात मॉडल को आगे लाते हुए, यानी कि इनका जो गुजरात मॉडल इतना पसंद किया गया कि लोगों ने इनको, लोगों की डिमांड थी, अगर आपको याद है 2012 से ही डिमांड उठनी शुरू हो गई थी कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना चाहिए। तो ये वहाँ से जनता की जब आवाज उठती है ना, तो वो देखिए सबको माननी पड़ती है, और वो फिर इनको दावेदार बनाया गया प्रधानमंत्री पद का, और फिर उसके बाद सबके सामने स्थिति आज क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो असंभव को भी संभव करने वाले पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इन पे जब 29 अप्रैल से शनि की ढैया लगेगी तो इस ढैया में क्या कुछ हमें, आपको, पूरे दुनिया को देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरह से एक नया भारत उभर के सामने आएगा, यही हम जानेंगे आज महेश शर्मा जी से। लेकिन ये सबसे पहले बात होती है व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि हाल ही में देखिए पंजाब में जो हुआ, उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई, जिसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो बवाल मचाया, और ऐसे में मैं जी आपसे जानना चाहती हूँ मोदी जी का स्वास्थ्य इस ढैया में कैसा रहेगा। देखिए शनि की ढैया में जो है इनका स्वास्थ्य जो है आमतौर पर देखा गया है कि जो चतुर्थ ढैया रहती है तो इसमें कोई बड़ा दिक्कत संकट नहीं आएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भले ही रोग ऋण भाव पे पड़ रही है, थोड़ा शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इनको मंगल की दशा है और मंगल इनकी कुंडली में 6ठे भाव का कारक भी है। तो शत्रु जो है, विरोधी जो है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बदनाम की करने की कोशिश की जाएगी लेकिन उनको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे मंगल ग्रह के चलते। और शनि स्वग्रह ही इनका चतुर्थ भाव में रहेगा उस समय कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ इनको शनि का भी ये शुभ फल मिलेगा। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थोड़ी बहुत रह सकती हैं लेकिन कोई बड़ी ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। ओवरऑल इनका स्वास्थ्य तो अच्छा ही रहेगा। यात्राओं का योग इस समय इनका काफ़ी मेरे को दिखाई दे रहा है। आने वाले इन 2-2.5 साल में काफ़ी यात्रा इनको करनी पड़ेंगी। मैं जैसे कि हम हमेशा अपने दर्शकों को बताते हैं कि शनि को हमेशा से व्यक्ति के कर्म से जोड़ा जाता है। कर्म फलदाता तभी नहीं कहा जाता क्योंकि कर्मों के अनुसार ये फल देते हैं। जी। एक तरफ शनि का जैसे कहते हैं कि अगर आपको शनि को प्रसन्न करना है तो गरीबों की सेवा कीजिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में देखा गया है, मोदी सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं बनी है ज़्यादातर वो गरीबों के हित में बनाई गई हैं। चाहे आप उज्ज्वला गैस योजना ले लीजिए, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना लीजिए, तमाम।
मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इन 2.5 सालों में अगर पीएम मोदी के हम कार्यकाल को देखेंगे, आने वाले कार्यकाल को, क्या लगता है जो वो देश हित में जो फैसले लेंगे, कृषि कानून फैसला लिया वो वापस लेना पड़ा, तो कुछ ऐसे फैसले भी हो सकते हैं शायद जो जनता को पसंद ना आए वो वापस लेना पड़े, क्या इससे उनको मानसिक तनाव होगा? और किस तरह के ऐतिहासिक फैसले इन 2.5 सालों में, क्या लगता है जो अब तक नहीं हुआ वो अब इन 2.5 सालों में होने वाला है? देखिए, आने वाले समय में क्या है कि इनकी कुंडली में लगन में केतु का गोचर चल रहा था, जो कि 12 अप्रैल को हट जाएगा जी। तो वो भी और भी अच्छा रहेगा। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो सरकार फैसले लेगी, कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर नए बिल पास करेगी, क्योंकि अब मोदी जी के सामने बहुत बड़े ऐतिहासिक है। आप मथुरा की बात कर लीजिए, आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेके बात कर लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेके बात कर लीजिए, क्योंकि इनके खिलाफ विपक्ष खूब हंगामा मचाएगा, लेकिन इन्हें पास करने में, इन्हें पारित करने में मोदी जी का नेतृत्व कामयाब हो पाएगा, क्या लगता है? देखिए, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में मंगल की महादशा में ये फिर वही कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, हमने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ कहना चाहिए अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, अप्रत्याशित चीजें देखने को मिलेंगी जो पहले ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है, वो कुछ इस कार्यकाल में करेंगे। और इस बार क्या रहेगा कि शनि की स्थिति और मंगल की स्थिति बड़ी पावरफुल रहेगी। 12 अप्रैल के बाद जो है इनके विरोधी जो हैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और ये कुछ ऐसे बिल पास कर देंगे जिसका जनता को ही आने वाले समय में फायदा मिलेगा, उसमें जनता का कोई नुकसान नहीं है। देखिए, किसान बिल को लेके भी गवर्नमेंट ये मोदी जी ने बिल पास जब वापस लिए थे गुरुपूर्व के दिन, तो ये कह के वापस लिए थे हम जनता को अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं रहे। तो और उनमें से कई लीडर्स ने तो ये बात भी बोली थी कि जनता को, किसानों को आने वाले समय में बाद में पता चलेगा इसका बिल वापस होने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट को ये लगता था कि भाई ये जो चीज़ हमने करी है ये हमें वापस हमने ज़रूर लिए, लेकिन इसमें जनता का, किसानों का ही ज़्यादा फायदा था। आने वाले समय में फिर इस तरह से कुछ बिल पास होंगे, या कुछ ऐसे भी हो सकता है किसानों के बिल दोबारा फिर से आए जी, और नए तरीके से संशोधन होके आए, ये भी संभव है। तो कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। तो ये आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी, क्योंकि इन आने वाले 2.5 सालों में, उसके बाद 2024 का चुनाव है, ढैया में ही मोदी अपना तीसरा प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ेंगे, तो आने वाले 2.5 सालों में वो तमाम बिल हमें देखने को पारित होते हुए दिख सकते हैं जो जिसकी उम्मीद अब की जा रही है, जिसकी उम्मीद अब संत समाज, हमारे देश का संत समाज भी कर रहा है जी। चलिए, अब अगर हम बात करें पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर, क्या लगता है मयंक जी? मैंने हमेशा आपके साथ मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया है, आपने दर्शकों को बताया है जो मोदी जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है दिन पर दिन। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से बढ़नी शुरू हुई, फिर प्रधानमंत्री, फिर दूसरा कार्यकाल, अब तीसरे कार्यकाल की दोबारा तैयारियां शुरू हो जाएंगी। विश्व स्तर पर पीएम मोदी जिस तरह से हमारे देश का, हमारा जो नेतृत्व करते, 135 करोड़ भारतीयों का जो नेतृत्व करते हैं, ये आगे देश को कहाँ लेकर जाएगा? देखिए, अभी जब तक इनकी मंगल की दशा चलेगी, मुझे लग रहा है कि यही इनके जीवन का सबसे उत्तम समय रहेगा, और ये आने वाले 7 साल की रहेगी, और इस समय के दौरान ये बहुत बढ़िया करेंगे। लोकप्रियता तो अभी भी इनकी बहुत ज्यादा है जी, मतलब कि आप देखिए कि शायद विश्व में नंबर 1 कभी या नंबर 2 पे ये रैंक पे रहते होंगे लोकप्रियता के मामले में, और सबसे ज्यादा फॉलोअर भी इन्हीं के ही हैं आजकल। तो ये बढ़ने ही वाली आने वाले समय में, विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, इस समय विश्व में क्या स्थिति बनी है, जितने भी जो बड़ी बड़ी महाशक्ति हैं विश्व की, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, वो सब लोग भारत के साथ संबंध मधुर करना चाहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि भारत की स्थिति में भी एक बड़ी बदलाव आ गया। उनकी जो सोच थी भारत के लिए बदल गई है इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से। तो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री का जो कद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लोकप्रियता चरम पे है, और ये ऐसी बढ़ने वाली है। विश्व का कोई भी बड़ा देश भारत को इस समय नजरअंदाज नहीं कर सकता या भारत को नाराज नहीं कर सकता, ये हमने देखा है। मयंक जी, जो खासकर मोदी जी के जो फैंस हैं, जो उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, वो लोग कहते हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना कभी देश में हुआ है आज तक, और ना ही शायद कभी फ्यूचर में उन्हें ऐसा मिल पाए। लोग ये जानना चाहते हैं मोदी जी की कुंडली से कि शनि के इस ढैया में भारत की जो एक असल पहचान रही है सदियों से, प्राचीन भारत की, विश्व गुरु की, क्या वो मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिला पाएंगे अपने इस आगे के नेतृत्व में? देखिए, मोदी जी तो दिलवाएंगे, आगे जो प्रधानमंत्री और भी बनेंगे वो भी भारत को नई छवि दिलवाएंगे। तो इनकी कुंडली में इन्होंने तो करवा दिया है। देखिए, योग दिवस को पूरा विश्व फॉलो कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है
इससे बड़े सम्मान की बात भारत के लिए क्या हो सकती है कि आज योग जो है, योग दिवस पूरा विश्व मनाता है, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर को पूरा विश्व फॉलो कर रहा है। तो इससे बड़ी क्या बात है कि भारत की इतनी उपलब्धियां पूरे विश्व की दुनिया ये सब चीजें जान रही है और बाहर से लोग यहाँ सीखने भी आते हैं और यहाँ सीखकर वहाँ सिखा भी रहे हैं जी। तो ये उपलब्धि कोई कम नहीं है। भारत की लोकप्रियता, भारतीय संस्कृति, विविधता में जो एकता हमारे देश की है, ये पूरे विश्व में पताका फहराएगी आने वाले समय में। अच्छा, चलिए जाते जाते ये जानना चाहूँगी, मोदी जी की इस आने वाली ढैया में आप क्या देख रहे हैं? मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसका मोदी जी को ख्याल रखना चाहिए। देखिए, इस समय पे ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात है, क्योंकि इस समय मोदी जी शायद थोड़ा हार्श हो जाएंगे। हार्श मतलब कठोर हो जाएंगे, कड़े फैसले लेंगे। और देखिए, मंगल की दशा लगते हुए नवंबर हो गई है। अभी इन्होंने पिछले दिनों एक बड़ा भाषण दिया था लोकसभा में विपक्ष को लेके, तो कहना कि कठोर वचन ये अब बोलने शुरू करेंगे। तो देखिए, इनकी कुंडली में कन्विंसिंग पावर बड़ी जबरदस्त है मंगल की वजह से और शुक्र और बुध की वजह से। बुध इनका उच्च का है, इनके अंदर वो क्षमता है जो ये लोगों से कहते हैं करने के लिए। अगर ये आज शाम को जनता को संबोधन करके कुछ कह रहे तो जनता वो तुरंत फॉलो करती है और जनता इनकी बात का विश्वास करती है। तो ये चीज कंटिन्यू रहेगी और यही मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी ताकत जो है वो जनता ही है इस समय। वैसे तो देखिए, मैं कई बार सवाल पूछ चुकी हूँ, लेकिन सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, ढैया में मोदी जी चुनाव लड़ेंगे तीसरी बार, क्या लगता है जीतने की संभावना? देखिए, मेरे हिसाब से हमारी प्रेडिक्शन तो बिल्कुल है, बेहतर तरीके से जीतेगी, बिल्कुल जीतेंगे। सितारे तो यही कहते हैं कुंडली के हिसाब से, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो ग्रह नक्षत्र जो बता रहे हैं वो तो लगा रहे हैं कि बहुत जबरदस्त। और लोग तो ये भी हमें जो विश्व से लोग फोन करते हैं, कहते हैं कि हम तो भाई भारत में आके उस समय वोट भी देते हैं। चलिए, तो ये था हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि 29 अप्रैल के बाद जब शनि का महागोचर होगा तो पीएम मोदी की जिंदगी में उन पे जब उसी वक्त पीएम मोदी जी की ढैया आरंभ होगी और आने वाले 2.5 सालों में पीएम मोदी जी वो करके दिखाएंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और जो उम्मीद भरे जो बिल हैं वो मोदी जी के कार्यकाल में पारित होंगे, ऐसा मयंक शर्मा जी की भविष्यवाणी है। और उम्मीद करते हैं कि एक नए इंडिया को, उभरते इंडिया को हमें देखने को मिले। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।